एपिसोड 3 शून्य शक्ति रहस्य की दूसरी परत। भूमि के भीतर अज्ञात गहराई में वीर की आंखें खुली। चारों ओर नीला धुंध था। हवा नहीं थी मगर सांसें चल रही थीं। एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि उसमें डर छुपा था। वो कोई साधारण गुफा नहीं थी। जमीन की सतह से मीलों नीचे एक अंतर आयामी कक्ष। यहाँ समय भी ठहर जाता था। एक धीमी आवाज आई, तू जाग गया। वीर ने चारों ओर देखा। सामने एक आकृति थी जिसकी आंखों में वैसी ही नीली चमक थी जैसी उसकी। तुम कौन हो? वीर ने पूछा। मैं वह हूं जो पहले चुना गया था। तू अब दूसरा है। शून्य शक्ति में एक आत्मा थी, अब दो हो गई हैं। वीर के माथे पर पसीना आ गया। क्या मतलब? इस शक्ति को कभी बांटा नहीं जाना चाहिए था, पर अब ये तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे दुश्मन उसे हथियार बनाना चाहते हैं। वीर कुछ बोलता, उससे पहले उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी। काल ग्रंथ संगठन के हाथ लग चुका है। आशा गुफा के अंदर अकेली खड़ी थी। वीर जमीन में समा चुका था। संगठन के दो सदस्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। लड़की, पीछे हट जाओ, हमें वो किताब चाहिए, एक बोला। आशा कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये ग्रंथ वीर के लिए है। उसने काल ग्रंथ को उठाया और तभी किताब फिर से चमकने लगी। किताब ने खुद को आशा के हाथ में खोल दिया। शक्ति केवल वीर में नहीं है, ये वहां भी है जहां सच्चा हृदय हो। आशा की आंखें चमकीं। संगठन के दोनों लोग चौंक गए। ये क्या हो रहा है? एक चिल्लाया। आशा के चारों ओर भी वही ऊर्जा बनने लगी, पर ये नीली नहीं, सुनहरी थी। वीर उस पुराने योद्धा की आंखों में देख रहा था। मुझे इस शक्ति से डर लगता है, ये मुझे बदल रही है, पुराने योद्धा ने कहा। शून्य शक्ति डर नहीं देती, दर्प देती है। इसे समझो, वरना ये तुम्हें मिटा देगी। वीर ने आंखें बंद की। फिर वही पुरानी लिपियां उसके चारों ओर उभरने लगी। उसके चारों ओर हवा का भंवर बनने लगा। तभी एक तेज धमाका हुआ और वीर फिर से जमीन फाड़ता हुआ ऊपर की ओर उठने लगा। आशा अभी भी संगठन के खिलाफ खड़ी थी, पर जैसे ही वीर फूटती जमीन से ऊपर निकला, उसकी आंखें अब और ज्यादा तेज चमक रही थीं। उसके शरीर से नीली रेखाएं निकल रही थीं। दोनों संगठन सदस्य पीछे हटे। यह तो अधूरा था, अब ये जाग चुका है। भागो! वीर की आवाज गूंजी। अब कोई भाग नहीं पाएगा। उसने हाथ उठाया और एक ऊर्जा तरंग संगठन के यंत्र को चकनाचूर कर गई। वीर ने आशा से किताब ली। उसमें नया पन्ना खुल चुका था। अब शक्ति जाग गई है, पर यह सिर्फ एक दरवाजा था। असली युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ। अगला पड़ाव है अन्य शून्य, जहां असली मालिक रहता है। वीर ने आशा की ओर देखा। तू मेरे साथ चलेगी? आशा मुस्कुराई। हम शुरू से साथ थे, अंत तक रहेंगे। एक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर एक काला महल दिखता है। अंदर एक व्यक्ति बैठा है, पूरी तरह काले लिबास में। उसकी आंखें लाल है। वो मुस्कुराता है। तो अब खेल शुरू हुआ। शून्य शक्ति मेरे पास आ ही जाएगी। एपिसोड 4 में क्या होगा? अन्य शून्य क्या है? आशा की शक्ति की असली पहचान क्या है? वो काला लिबासधारी कौन है? क्या वीर वाकई अकेला चुना गया है? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मैं इसका